वर्ष 1998 की बात है। मध्य प्रदेश के जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव निवारी में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे लोग सिर्फ फुसफुसाहटों में ही साझा करते थे। वहां का एक पुराना कुआं जो गांव से कुछ दूरी पर स्थित था, खून का कुआं कहलाता था। इस कुएं के पास जाना तो दूर, लोग उसका नाम भी रात में लेने से डरते थे। कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा रहती है जो खून पीती है। कई वर्षों पहले गांव में एक औरत रत्ना पर टोनी होने का आरोप लगा था। गांव वालों ने उसे जिंदा कुएं में फेंक दिया। उस समय वह गर्भवती थी। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो मेरा खून बहाएगा मैं उसका खून पीऊंगी। इस गांव की औरतों की कोखें सूनी रह जाएंगी और मर्द बिना खून के मरेंगे। समय बीता, पर उस कुएं के आसपास अजीब घटनाएं होती रहीं। लोग गायब होते, मवेशी मरे मिलते और रात को चीखें सुनाई देती। गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। पर कहानी की शुरुआत होती है अनिकेत नामक युवक से। 22 वर्षीय अनिकेत अपने दोस्तों के साथ उस दिन गांव के बाहर क्रिकेट खेल रहा था। शाम हो गई तो सब लौट गए, लेकिन अनिकेत को अपना बैट गिरा हुआ याद आया। वह अकेला बैट लेने लौटा। रास्ता उस कुएं के पास से होकर जाता था। पहले तो वह बिना कुछ सोचे आगे बढ़ा, लेकिन जब वो कुएं के पास से गुजरा तो उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वह चौंका, रुका और इधर-उधर देखा। कुएं से धुआं उठ रहा था। अचानक किसी ने उसका नाम लिया, अनिकेत। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। कुआं अब चमक रहा था जैसे उसमें कोई लाल रोशनी हो। फिर उसने देखा, एक औरत कुएं के पास बैठी थी, लाल साड़ी में, उलझे बाल और चेहरा सड़ा हुआ। आंखें इतनी लाल कि वह सीधा उसकी रूह में उतर गईं। अनिकेत चीखता हुआ भागा, लेकिन रास्ते में ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे घर के सामने बेहोश पाया। उसका गला नीला था और वहां 2 दांतों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसका खून पीने की कोशिश की हो। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन कोई मेडिकल वजह नहीं मिली। तब गांव के बुजुर्गों को रत्ना की याद आई। सबका शक अब पक्का हो गया था, रत्ना लौट आई थी। अब गांव में खौफ का साया गहराने लगा था। पर यह तो महज शुरुआत थी। अनिकेत को जब होश आया तो उसकी आंखें सुन्न थीं और होंठ सूखे हुए। माँ और बहन उसके पास बैठी थी, लेकिन उसने किसी को नहीं पहचाना। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाली थी, जैसे वो नींद से नहीं, किसी दूसरी दुनिया से लौटा हो। गांव के वैद्य हरिशंकर जी ने उसे देखा और सिर हिलाकर कहा, इसे किसी बुरी छाया ने छुआ है। अनिकेत दिन में चुप रहता, लेकिन रात में चिल्लाता, वो आ रही है, मुझे खून चाहिए, खून। गांव में उसी सप्ताह 3 और लोग बिना किसी बीमारी के मर गए। सभी की मौत एक जैसी थी। शरीर सफेद पड़ गया, आंखें सूनी और गले पर 2 गहरे दांतों के निशान। अब पूरे गांव में दहशत फैल गई। स्कूल बंद कर दिए गए, खेतों में काम करना बंद हो गया और लोग सूर्यास्त से पहले घर लौटने लगे। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि कुएं को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। 4 आदमी और एक पुजारी लेकर वे कुएं के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे ईंटें डालने लगे, जोर की आंधी चली और पुजारी का तिलक बुझ गया। उसी पल एक अजीब सी चीख हवा में गूंजी, इतनी भयावह कि सब पीछे हट गए। पुजारी वहीं गिर पड़े। उनकी आंखें खुली रह गईं और मुंह से खून बहने लगा। चारों आदमी भाग खड़े हुए। रात को अनिकेत अचानक घर से गायब हो गया। मां ने शोर मचाया, पूरे गांव ने तलाश शुरू की। अंततः वह कुएं के पास मिला,
हाथ में एक मरे हुए मुर्गे की लाश थी और मुंह पर खून लगा हुआ। अब बात गांव के बाहर तक फैल गई। पत्रकार, पुलिस और तांत्रिक तक बुलाए गए। लेकिन जैसे ही पुलिस कुएं के पास गई, कैमरे और लाइटें अपने आप बंद हो गईं। तांत्रिक ने कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं है। ये रत्ना है, जिसने अपनी मौत के बाद किसी राक्षसी शक्ति से संधि कर ली है। अब इसे खून चाहिए, हर पूर्णिमा को, वरना ये खुद निकाल लेती है। गांव के लोगों ने पूछा, तो क्या किया जाए? तांत्रिक ने जवाब दिया, एक ही उपाय है, रत्ना के शरीर की राख को खोजकर गंगाजल में विसर्जित किया जाए। जब तक उसकी आत्मा की हड्डियां इस जमीन पर है, तब तक वो लौटती रहेगी। पर किसी को नहीं पता था कि रत्ना के शरीर का क्या हुआ था। उसने तो कुएं में ही दम तोड़ा था। पर क्या उसकी हड्डियां वहीं थीं? या कुछ और? तभी तांत्रिक ने अनिकेत को देखा और कहा, यह लड़का अब उसका माध्यम बन चुका है। इसकी आत्मा में रत्ना का अंश है। इसे बचाना हो तो जल्द करना होगा। अब गांव के कुछ साहसी नौजवानों ने तय किया, वे कुएं में उतरेंगे। लेकिन कुआं अब सिर्फ गड्ढा नहीं था, वह अब एक दरवाजा था, मृत्यु और रत्ना की दुनिया के बीच का। 4 युवक, समीर, पंकज, रोहित और दीपक, तय करते हैं कि वे अनिकेत को बचाने और रत्ना की आत्मा को मुक्त करने के लिए कुएं में उतरेंगे। तांत्रिक उन्हें एक मंत्रबद्ध ताबीज देता है और चेतावनी देता है, अगर किसी का दिल डर गया तो वो वहीं रह जाएगा, हमेशा के लिए। कुएं की दीवारों पर उतरते समय उन्हें अजीब ध्वनियां सुनाई देने लगीं, जैसे किसी स्त्री की करुण चीत्कार, जैसे बच्चे के रोने की आवाज, और साथ ही साथ एक दबीदबी हंसी जो सीधा उनके कानों में गूंज रही थी। कुआं जितना गहरा था, उतना ही भयानक होता जा रहा था। कुछ ही देर में दीपक का पैर फिसल गया और वह चीखते हुए नीचे गिर गया। बाकियों ने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन दीपक की आवाज अब गूंज बनकर रह गई थी। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक गुफा दिखाई दी। यह कुआं अब सिर्फ एक कुआं नहीं था, यह एक सुरंग में बदल चुका था जो किसी दूसरी दुनिया की ओर ले जा रही थी। गुफा के अंदर एक दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौटूंगी। वे धीरे धीरे भीतर बढ़े। दीवारों पर पुराने खोपड़ियां जमी थी और हवा में तेज गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। फिर अचानक सामने रत्ना खड़ी थी। वही लाल साड़ी, सड़ा चेहरा और वह नजर जो सीधी आत्मा को चीर दे। समीर मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन रत्ना ने एक झटके में उसे दीवार से टकरा दिया। उसकी खोपड़ी फट गई। पंकज और रोहित कांपते हुए पीछे हटे, लेकिन तभी अनिकेत, अब रत्ना के अधीन, वहां प्रकट हुआ। उसके होठों पर खून और आंखों में सिर्फ एक नाम, रत्ना। पंकज ने हिम्मत की और ताबीज को जलाकर अनिकेत पर फेंका। एक जोरदार चीख गूंजी और रत्ना पीछे हट गई। रोहित ने दीवार में फंसी हड्डियां निकाली और उन्हें गंगाजल से छिड़कने लगा। रत्ना अब तड़पने लगी थी। उसकी आत्मा भयानक रूप ले चुकी थी। सिर के बाल हवा में उड़ रहे थे, शरीर धुएं में बदल रहा था और उसकी चीख से गुफा कांपने लगी। फिर एक पल के लिए सब शांत हो गया। रत्ना की आत्मा फट गई और गुफा अंधकार में डूब गई। केवल पंकज और रोहित ही बाहर लौटे। लेकिन बाहर आते आते पंकज ने देखा, अनिकेत की आंखें फिर से लाल थी। क्या रत्ना वाकई खत्म हो गई थी, या अब उसने अनिकेत को ही शरीर बना लिया था? गांव में लौटते ही पंकज और रोहित को लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन यह सुकून बस एक भ्रम था। 3 रातों बाद फिर से एक औरत की चीख सुनाई दी, इस बार पंचायत भवन से। जब लोग दौड़े तो वहां का चौकीदार मृत मिला।
उसकी गर्दन से खून पूरी तरह गायब था और गले पर वही 2 गहरे निशान। अनिकेत अब अक्सर अकेले घूमता रहता, अंधेरे में बड़बड़ाता। रोहित को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एक रात उसने अनिकेत का पीछा किया और उसे कुएं के पास पाया, जहां वो जमीन पर बैठकर किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित ने तांत्रिक को फिर से बुलाया। तांत्रिक ने अनिकेत को देखा और डर से कांप उठा। अब देर हो चुकी है, तांत्रिक ने कहा। रत्ना की आत्मा ने अब अनिकेत के शरीर को पूरी तरह अपना बना लिया है। अब इसे न रोका गया तो ये पूरी पीढ़ी को खा जाएगी। गांव में डर का माहौल और गहरा गया। रोहित ने तांत्रिक से पूछा, कोई रास्ता नहीं? तांत्रिक बोला, एक आखिरी उपाय है। उसे उसी कुएं में ले जाकर बलि की अग्नि में जलाना होगा और साथ ही उस आत्मा को वचन मोक्ष देना होगा। बिना वचन के उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। गांव वालों ने अब सब कुछ दांव पर लगाने की ठान ली। अनिकेत को पकड़ा गया, बांधा गया और कुएं के पास लाया गया। पूरे गांव की निगरानी में अंतिम यज्ञ शुरू हुआ। जैसे ही अग्नि जलने लगी, अनिकेत चीखने लगा, मैं रत्ना हूं, मेरा खून वापस दो। यज्ञ के साथ साथ तांत्रिक ने रत्ना की कहानी सुनानी शुरू की और गांव वालों से क्षमा मंगवाई। सबने हाथ जोड़कर कहा, रत्ना, हमसे गलती हुई, तुझे नारी न समझ सके, तुझ पर अत्याचार किया, हमें क्षमा कर। धीरे धीरे अनिकेत शांत होने लगा। अग्नि की लपटें बढ़ी और अनिकेत बेहोश हो गया। जैसे ही तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा, एक तेज विस्फोट हुआ, कुआं ध्वस्त हो गया और उसके साथ रत्ना की आत्मा भी। सुबह तक सब शांत था। अनिकेत को होश आया, उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य थीं। कई वर्षों बाद तक उस गांव में कोई रहस्यमयी मौत नहीं हुई। कुएं की जगह अब एक पीपल का पेड़ उगाया है, जहां लोग दीपक जलाकर रत्ना की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। कभी-कभी पूर्णिमा की रात को वह पेड़ लाल रोशनी से चमक उठता है। शायद रत्ना आज भी वहां है, पर अब शांत। अगर आपको ये कहानी डरावनी और रोचक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही और रहस्यमय और डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।